जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज का विशेष चर्चा चल रही है केतु का रत्न लहसुनिया कैटसाई किसको धारण करना चाहिए और किसको नहीं धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से क्या लाभ मिलता है, क्या धन की वृद्धि, यश प्राप्ति, व्यापार में लाभ और आम वात, उदर विकार, नामर्दी, अर्श और मधुमेह जैसे रोग ये है केतु देता है। क्या केतु टांगों में पेन करता है, इस तरीके से आज यहाँ देखते हैं। वृषभ लगन वालों के लिए ये वीडियो है खास तौर से, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है, अध्यात्म का कारक है, तीर्थ का कारक है। लेकिन इसकी कमी है कि ये किसी के साथ बैठता है तो उसकी कमी काट छाट करने की आदत होती है। लेकिन यह केतु के साथ यदि सूर्य आ जाए तो अपने में ग्रहण बना देता है, क्योंकि केतु एक छायाकृत ग्रह है। राहु और केतु एक दूसरे आमने सामने बैठते हैं 180 डिग्री पर, लगभग नॉर्थ और साउथ नोड पर ये बैठते हैं। और राहु और केतु क्या है, राहु ऊपर की धड़ है और केतु नीचे का है। लेकिन केतु के अंदर खासियत देखी गई है, वह व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाता है, अहंकारी बनाता है। लेकिन केतु विवादों में अक्सर लेकर जाता है, क्रोध बढ़ा देता है और अक्सर में वाणी को कटु शब्द में प्रयोग करा देता है केतु। अब यही केतु को अगर थोड़ा सा और समझे और जाने तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु के अंदर खासियत यह है कि यह मंगल की तरह प्रभाव दिखाता है अपना। जहां शनि और राहु कहा गया है, मंगल और केतु का प्रभाव कहा गया है। अब यहां केतु की दृष्टि 5, 7, 9 होती है और केतु को हम ध्वज भी कहते हैं। ऊंचाइयां, आसमान को छूना, धन लाभ होना, जिस प्रकार से यही केतु अगर अपने में नाना का कारक माना गया है तो केतु के अंदर तो बहुत से प्रभाव हैं। अब ये देखते हैं कि केतु यदि आपके लग्न में, आपके वृषभ राशि में बैठता है तो क्या देगा। केतु यहाँ बैठते ही आपको सर्वप्रथम एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी, संतान सुख होगा, विवाह में थोड़ा बाधा ये पैदा करेगा और भाग्य में उन्नति होंगी, सफलताएं रहेंगी, पिता का सहयोग बनेगा। तो ऐसे में आपको लहसुनिया रत्न कैटसाई रत्न पहनना चाहिए। कैटसाई ये कई प्रकार का होता है, पीले रंग का भी होता है, हरे रंग का भी होता है, काले रंग का भी होता है। तो बिल्ली जैसी आंख होती है वैसी इसका प्रभाव इसको देखने में दिखता है ये। अब केतु यदि आपके द्वितीय भाव में बैठा है तो यहां पे यह नीचे स्थिति में आ जाता है। क्या पहनना चाहिए इसका रत्न? नहीं। यहां आप महादशा अंतरदशा में विचार कर सकते हैं, अन्यथा ना पहने, क्योंकि परिवार में, आपकी वाणी में, आपके धन की स्थिति में कमजोरी लाएगा ये। अब यहाँ केतु यदि तृतीय भाव में बैठा है तो तृतीय भाव में बैठने से यह 3, 6, 7, 10, 11 भाव में बहुत शुभ माने गए हैं। लेकिन विदेश यात्राएं कराएगा, दूरस्थ यात्राएं कराएगा, लेकिन भाई बहनों से थोड़े विवाद कराएगा। लेकिन यहाँ केतु का रत्न आप धारण नहीं करना चाहिए। यही अगर चतुर्थ भाव में सूर्य की राशि में यदि ये केतु बैठा है, विराजमान है, तो यहाँ प्राय थोड़ा लंग्स की प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स, माता को प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ नौकरी पदोन्नति रहेगी, लेकिन खर्चे व्यय रहेंगे, स्थानांतरण रहेगा, विदेश यात्राएं रहेंगी। लेकिन यहाँ पे आपने केतु का रत्न धारण नहीं करना बिल्कुल भी। अब थोड़ा सा समझेंगे, जब ये द्वितीय भाव में आएंगे आपके, तो द्वितीय भाव में आने से आपने केतु के लिए सिर्फ करना क्या है, केतु का कवच का पाठ होता है वो करें। ये तृतीय भाव में यदि आते हैं कर्क राशि में, तो ऐसी स्थिति में आप हो सके तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। ये चौथे भाव में यदि केतु विराजमान होते हैं आपकी जन्म पत्रिका में, तो यहां पर आपने करना क्या है, आप हो सके एक ब्लैक रंग और एक सफेद रंग की कांच की गोली आती है और वह आप अपने पास रख सकते हैं, या गरीबों को कंबल दान कर सकते हैं। यही पंचम भाव में यदि केतु विराजमान है, ऐसी स्थिति में आपकी एजुकेशन में बाधा, संतान सुख में बाधा, आपके मनोविकार रोग उत्पन्न कर देगा। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ रत्न धारण ना करें। यहाँ सिर्फ आप कर सकते हैं गणेश कवच का पाठ कर सकते हैं। गणेश कवच यदि आप करते हैं तो उत्तम रहेगा। यही छठे भाव में यदि केतु विराजमान है तो नौकरी में पदोन्नति होगी,
कर्जे उतर जाएंगे, लॉस उतरेंगे, ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, विदेश यात्राएं रहेंगी, तो यहाँ आप लहसुन या रत्न धारण कर सकते हैं। यही सप्तम भाव में यदि केतु विराजमान है तो आपका विवाह नहीं हो रहा, विवाह में देरी आ रही है, बाधा आ रही है, लेट है, तो ऐसी स्थिति में पराक्रम साहस शौर्य आपका बढ़ेगा, पराक्रम साहस के साथ लाभ भी होगा, तो यहाँ आप लहसुन या रत्न धारण कर सकते हैं। यही अष्टम भाव में यदि केतु विराजमान है तो आपकी रिसर्च पूर्ण होंगी, आपको ननियाल पक्ष से लाभ मिलेगा, गुप्त धन मिलेगा, तो गड़ा हुआ धन प्रॉपर्टी संबंधी समस्याएं हल होंगी, विदेश यात्रा रहेंगी, तो यहाँ आप यहाँ रत्न यह धारण कर सकते हैं लहसुन का। यही नवम भाव में मकर राशि में केतु विराजमान है, ऐसी स्थिति में आप यह रत्न धारण कर सकते हैं लहसुनिया का। यहाँ रत्न धारण करते ही आपका भाग्य चमकेगा, एजुकेशन अच्छी होगी, संतान सुख होगा। यही दशम भाव में यदि केतु विराजमान है तो ऐसी स्थिति में आपको पदोन्नति हो रही है, वैभव मिल रहा है, सुख साधन आपके बढ़ रहे हैं, वाणी आपकी जबरदस्त होगी, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। प्राय कभी कभी जब केतु की अंतर्दशाएं आएंगी तो उसमें यह थोड़े विवाद हो सकते हैं, तो यहाँ आपने लहसुन या रत्न धारण करना है। यही लाभ भाव में यदि केतु विराजमान है तो ऐसी स्थिति में अचानक आकस्मिक धन लाभ होना है और आपकी इच्छाएं अच्छी रहेंगी, तो यहाँ यह रत्न धारण आप कर सकते हैं लहसुनिया का। यही 12वें भाव में व्यय खर्चे आदि हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति केतु करता है, नेत्र रोग में पीड़ा आदि कर सकता है, तो यहाँ यह रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना आपने लहसुनिया का। तो इस प्रकार से वृषभ लगन वालों को यह रत्न धारण इस प्रकार से करना चाहिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका है उसमें केतु इस तरीके से है तो आप उनकी डिग्री, उनका बलाबल देखकर और यह रत्न धारण करें तो उत्तम रहेगा। और इसमें क्या कैसे किया जाए यह भी जानकारी आज दी जाएगी, क्योंकि केतु थोड़े उदर विकार के रोग पैदा करता है और पाइल्स आदि की समस्याएं करता है, शुगर आदि की समस्याएं मैंने देखा है अक्सर ये पैदा करता है, आमवात आदि ये रोग देता है। लेकिन धन की वृद्धि, यश की प्राप्ति, व्यापार में लाभ यह देता है, ऊंचा पद देता है। तो इस तरीके से अब आपने किस दिन, खास तौर से अगर आप यहाँ ये मूल नक्षत्र में, यदि आप मघा नक्षत्र में आप इनको धारण करते हैं तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि ये नक्षत्र जो है केतु के हैं और खासतौर से केतु के लिए अगर मंगलवार शनिवार को यह रत्न धारण करें यह उत्तम रहेगा। किस प्रकार से, यदि शुक्ल पक्ष हो उसी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, और वह भी चांदी में, यह लहसुनिया मध्यमा उंगली में धारण करना है। और किस प्रकार से यह थोड़ा बताते हैं कि आपने पंचगव्य बना लेना है, उसको जो है इस शुद्ध रत्न को यदि आप पहनते हैं तो आपने एक दिन सोमवार के दिन या हो सके तो शुक्रवार वाले दिन यह कच्चे दूध में आप रख दीजिए और ईश्वर के आगे, गणेश जी के आगे, और फिर उसके बाद अगले दिन जिस दिन धारण करना है उस दिन जो है इसको गंगा जल से धो धाकर, पंचगव्य से धो धाकर आपने जो है ओम कीम केतवे नमः मंत्रों का जप करके फिर इस रत्न को धारण करना है आपने। तो यह यदि इस प्रकार से रत्न धारण करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। मैं अन्य वीडियोस दूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।